नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित। मेरे YouTube चैनल उत्तम आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा सेक्स समस्याएं। बेसिकली जो सेक्स समस्याएं होती हैं वो किसी भी इलाज से जल्दी ठीक क्यों नहीं होती। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि इन समस्याओं के इलाज के लिए आदमी इधर उधर काफ़ी भटकता रहता है और अंत में 80% लोगों के हाथ में निराशा ही लगती है। कारण क्या है, कभी वो एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाता है, कभी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करता है, कभी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करता है, लेकिन इन सब के बावजूद वो पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। तो आज इसी बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका सबसे पहला कारण क्या होता है। देखिए, एलोपैथ में तो इस समस्या का बहुत सटीक इलाज नहीं है। जो इसमें इन्फेक्शन वाली बीमारियां हैं, जैसे गोनोरिया है, सिफिलिस है, इस तरह की जो भी बीमारियां हैं जिसमें स्किन में रेडनेस आ जाना, छाले दाने पड़ जाना, जो भी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से जो भी वेनेरियल डिजीज हैं, उनका इलाज एलोपैथ में बहुत अच्छा है। लेकिन अगर जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है आदमी को, तो फिर वही एक साल्ट है सिल्डेनाफिल सिट्रेट, वही आदमी दे देता है, डॉक्टर ने दे दिया, जब ज़रूरत हो इसको खा लो। अगर टाइमिंग की समस्या है तो डिपाक्सेटाइन 20 या 25 mg दे दिया। तो ये फौरी तौर पे दवाएं दी जाती हैं, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। जब ज़रूरत हो तब आप खा लीजिए, और ये कोई इलाज नहीं है। इन दवाओं का साइड इफ़ेक्ट आप जानते हैं कितना है। दूसरी बात रही होम्योपैथ की। होम्योपैथ में क्या होता है, सिम्टम के आधार पे इलाज किया जाता है, और कुछ चीज़ों के कुछ बीमारियों का तो इलाज काफ़ी अच्छा है होम्योपैथ में। अगर उसमें मेंटल सिम्टम भी साथ में जुड़े हुए हैं बीमारी के साथ, तो होम्योपैथी ठीक ठाक काम करती है। लेकिन परमानेंट क्योर, बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाना, या आदमी कहे कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ, ये हमने अभी तक अधिकांश केस में देखा है कि ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों को क्या होता है, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने दवा खाते हैं, और दवा खाने के बाद क्या होता है कि जब वो दवा बंद करते हैं तो फिर वही सिम्टम आ जाते हैं। यानी जब तक दवा खाते हैं राहत होती है, लेकिन वो बीमारी खत्म नहीं होती। अब आते हैं आयुर्वेद की तरफ। इन बीमारियों के इलाज में आयुर्वेद जो है वो बहुत ज़्यादा कारगर है, और ये मान के चलिए कि इन समस्याओं के लिए आदमी आयुर्वेद की तरफ ज़्यादा आता है, जो सेक्स से जुड़ी समस्याएं हैं। लेकिन इनमें भी थोड़ी सी चूक हो जाती है डॉक्टरों या वैद्यों के द्वारा। जो अनुभवी हैं वो तो उनकी बात अलग है, जो आयुर्वेद के सिद्धांतों के हिसाब से चलते हैं। लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे नीम हकीम जो बाज़ार में बैठे हुए होते हैं, न कोई डिग्री होती है, न डिप्लोमा होता है, या जो डिग्रीधारी भी हैं उनमें से भी कई की मानसिकता ठीक नहीं होती है। वो इसको पैसा लूटने का एक जरिया बना रखे हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो सिम्टम के आधार पे दवाओं का निर्धारण नहीं करते। देखिए, इसमें सक्सेस पाने के लिए सबसे ज़रूरी है मरीज की प्रकृति क्या है, उसके शरीर की, फिर उसके रोग की प्रकृति क्या है, और फिर दवाएं जो आप दे रहे हैं उन दवाओं का प्रभाव क्या है। इन 3 चीज़ों को ध्यान में रख के जब दवा दी जाएगी तब वो मरीज़ ठीक होगा। और आमतौर पे देखा गया है डॉक्टर वही अश्वगंधा, विधारा, वही कौच के बीज, कोई कौच पाक, तो कोई तमाम इस तरह की मार्केट में दवाएं हैं। जैसे एक पेशेंट को हमने दे दिया, ठीक हो गया, तो दूसरे पेशेंट को भी अगर वही सिम्टम आ रहे हैं तो उसको भी दे दिया। लेकिन अगर एक पेशेंट कफ प्रकृति का है, उसको वो दवा सूट करके, दूसरा पित्त प्रकृति का है तो उसको वो दवा नहीं सूट करेगी। कोई वात प्रकृति का है तो वात प्रकृति वालों में तो ये दवाएं सूट कर जाती हैं, अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह की दिक्कत ना हो तो, क्योंकि ये दवाएं गरिष्ठ होती हैं, वातनाशक भी होती हैं। लेकिन शरीर की प्रकृति वात पित्त कफ के हिसाब से देखनी चाहिए सबसे पहले। दूसरे नंबर पे व्यक्ति के
डाइजेशन की क्या स्थिति है। आमतौर पर लोग देखते हैं कि कब्ज वगैरह तो नहीं रहता, अगर कब्ज वगैरह नहीं है, दवाएं हजम कर लेता है तो ठीक है। लेकिन डाइजेशन जो है, क्या होता है कि इन रोगों का मूल कारण होता है और वो इसके सिम्टम भी बताता है। इस बात को ज़रा डिटेल में समझ लें। व्यक्ति का डाइजेशन जैसा होता है, जैसी प्रकृति होती है वैसा उसका डाइजेशन, उसके पेट का हाल होता है। और पेट की जो समस्या जैसी बनी रहती है उस हिसाब से ये रोग होते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, अगर किसी के शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा बनता है और उसको पित्त से संबंधित समस्या है, पेट फूल जाता है, खट्टी डकारें आती हैं खाना खाने के बाद, पेट पूरी तरह से फूल जा रहा है, गैस वात की वजह से वात पित्त को ऊपर चढ़ा रहा है, एसिडिटी हो रही है, तो ऐसे मरीजों में आप देखेंगे वीर्य जो है उनका, वीर्य का निर्माण बहुत कम होता है, जो होता भी है वो बहुत पतला होता है। जिनकी कफ प्रकृति है उनका वीर्य गाढ़ा होगा, जिनके पित्त प्रकृति है उनका वीर्य पतला होगा, जिनकी वात की प्रकृति है उनका वीर्य जो है फटा हुआ होगा। तो इस तरह से सिम्टम मनुष्य की क्या प्रकृति है, रोगी की, उसके पेट की क्या प्रकृति है, उसका मेटाबॉलिज्म कैसा है, उसके आधार पे दवाओं का जब निर्धारण करेंगे। हर किसी को अश्वगंधा नहीं दी जा सकती, हर किसी को शतावरी नहीं दी जा सकती, हर किसी को खोज बीज नहीं दिया जा सकता। और बाज़ार में भी जो दवाएं कुछ ब्रांड्स की उपलब्ध हैं, तो जो रेपुटेड ब्रांड हैं उनकी तो अलग बात है, वो क्वालिटी मेंटेन करते हैं। लेकिन बहुत से तुरंत वाली दवाएं जो चलती हैं उनमें भी स्टेरॉयड का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। स्वर्ण मिश्रित जो दवाएं हैं जो बननी चाहिए, पता चला उसमें स्वर्ण की मात्रा है ही नहीं और पैसा आप स्वर्ण का दे रहे हैं। तो इस तरह से जो है तमाम चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो अगर किसी भी डॉक्टर या वैद्य के पास जाइए तो आप पहले देखिए कि वो अनुभवी है कि नहीं, वो इन सब चीज़ों को चेक करता है कि नहीं, आपकी नाड़ी से, आपके शरीर की प्रकृति, आपके डाइजेशन और आपका स्वभाव, आपके शरीर की बनावट क्या है, इस आधार पे अगर वो दवाओं का निर्धारण करता है। और अगर दवाएं उपलब्ध हैं तो बाज़ार की देता है, नहीं दवाएं खुद से बना करके देता है, तो जो है वो ज़्यादा कारगर होंगे। और दोस्तों, अगर आपको इस तरह कोई समस्या है तो आप चाहें तो फ़ोन पर बात करके, अब सबसे तो मिलना संभव नहीं होगा, फ़ोन पे बात करके आप मुझसे थोड़ी बहुत सलाह ले सकते हैं। अगर आपकी कोई रिपोर्ट वगैरह है तो वो भी मुझको व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और मैं यथासंभव समय निकाल के आपको पूरी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।